उपासना समर्पण योग डे 87। कल क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रभु से माता पिता का संबंध जोड़िए। माँ का संबंध, जो माँ की ममता होती है, उसमें निश्चल प्रेम होता है, वात्सल्य होता है और आप अनंत आनंद में डूब सकते हैं। दूसरा पॉइंट गुरुदेव ने बताया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, न्याय मूर्ति है। ये मान के चलिए, घट घट में, कण कण में ईश्वर समाये हैं, आपके रोम रोम में, आपके भीतर बाहर। मतलब हम ईश्वर रूपी समुद्र में रह रहे हैं, ये मान लीजिए। हम वो मछली हैं जो पानी में रहते हैं और कहते हैं पानी कम पड़ रहा है। हम ईश्वर के समुद्र में हैं और फिर भी हम कहते हैं कि ईश्वर हमें समझ में नहीं आ रहा, ईश्वर की हमें अनुभूति नहीं हो रही। लेकिन उस अनुभूति के लिए आधा घंटे का समय उस ईश्वर के साथ बैठना, उपासना करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो बता रहे हैं कि वो पक्षपात नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कल का ये था कि पक्षपात नहीं करते, लेकिन आपकी भावनाएं कितनी पवित्र है। भावनाओं के आदान प्रदान के लिए इस भाव को, अपनी संवेदनाओं को जागृत करना बहुत आवश्यक है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह किसी की महती आंकता है और इसी न्याय तुला पर तौलकर किसी से संतुष्ट अथवा रुष्ट होता है। निर्धारित धर्म मर्यादाओं को तोड़ने वाला ही उसका शत्रु, कोप भाजन अथवा विरोधी है। जो सृष्टि को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए धार्मिक कर्तव्यों का उचित रीति से पालन करता है, वही उसका प्रिय पात्र, स्नेह भाजन और सहायता का अधिकारी है। आप जैसे कर्म की बात बता रहे थे कल गुरुदेव, हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि 3 चीजें हैं, सदकर्म, सद्भाव और सद्विचार। आपके किसी भी एक्शन का आधार अगर ये तीनों है, तीनों में से एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। आपने कर्म तो अच्छा कर दिया, लेकिन आपकी भावना उसके पीछे नेम फेम की है, आपकी भावना पवित्र नहीं है ना, या फिर आपके थॉट अच्छे नहीं है, आपने किसी अंदर कुछ मतलब मुंह में लांग बगल में छुरी, अंदर कुछ है बाहर कुछ, तो बात नहीं बनेगी। ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए। तो और वैसे तो कर्म की गति है, सब कुछ कर्मों का फल है। हमें लगता है ईश्वर हमसे गुस्सा हो गया और हमें कोप का भाजन बना दिया या हमारा विरोधी है, ऐसा नहीं है। आपने जो कर्म किया उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या थी, आपका भाव क्या था, उसी के आधार पर आपको मिल रहा है। अब जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इस धार्मिक कर्म कर रहे हैं, धार्मिक कर्म मतलब ये पूजा पाठ, जैसे दीदी हमेशा बताती हैं, पूजा पाठ करना नहीं, गुरुदेव ने पीछे क्लियर किया है। धार्मिक कर्म मतलब सद्भावना आपके मन में सबके लिए हो, अखंड मन हम सबका, हम सबके अंदर प्रेम का, सद्भावना हो, करुणा हो, कंपैशन हो, छोटा बड़ा कोई नहीं हो, सबको हम एक समान दृष्टि से देखें। आप अगर वो सारी न्याय व्यवस्था का पालन करते हैं तो आप उसके प्रिय पात्र बन जाएंगे, आपको अपने आप उनका स्नेह मिलने लगेगा और आपको सहायता भी मिलेगी। यकीन कीजिए, जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो अनंत सहायता मिलती है। आप बस सोचो, आपके मन में संकल्प आया और अगर वो संकल्प परमार्थ का है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, काम अपने आप होते रहते हैं। और यहाँ तो मेरे लाइफ में तो एग्जाम्पल ही है, कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन ये देखो उपासना समर्पण योग अपने आप चल रहा है, आप लोग अपने आप सुन रहे हो, सुनाने वाले भी मिल गए, तो कुछ करना नहीं पड़ा, केवल एक थॉट आया, उस थॉट को शेयर किया, गुरुदेव के चरणों में रखे और काम होता चला गया। तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप आपको सहायता मिलने लगती है। तो इसे कृपा कहते हैं। मुझे तो कृपा ही समझ में आती है कि बस गुरु कृपा केवलम, बस आप शरण, आप उनके चरण पकड़ लो, अपने पिता के, अपनी माँ के, और शरणागत हो जाओ, एक ऐसा बच्चा बन जाओ। अब मान लो छोटा बच्चा, जैसे कल बच्चे की बात हो रही थी, अब छोटा बच्चा है 6 महीने का या 0 न्यू बॉर्न, जो भी आपका भाव बन रहा है, और वो बच्चा विद्रोह करने लगे, बच्चे ने सुसु कर दी और माँ कहती है मैं उसको साफ करूँ, और वो छोटा बच्चा विद्रोह करने लगे कि नहीं मुझे साफ ही नहीं कराना, तो कैसे बात बनेगी। तो एक ऐसा आज्ञाकारी बच्चा कि माँ ने बोला उठो तो उठ जाए, माँ ने बोला बैठो तो बैठ जाए, अपने से तो कोई सोच आएगी नहीं। माँ ने बोला उठ जाओ, जाओ ये काम कराओ, बच्चा काम करने गया और फटाक से वापस आके माँ की गोदी में बैठ गया। ऐसे समझ लो, अगर आप थोड़े बड़े हो, अभी नर्सरी केजी का बच्चा मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए, अलग अलग सबको अलग अलग भाव मिलेंगे। अभी माँ ने बोला बेटा पढ़ने बैठ जाओ, बच्चा रिबल ही करता रहे, मुझे पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ना नहीं, तो काम कैसे बनेगी। बच्चे ने अपनी बुद्धि लगा ली ना, यही तो होता है बड़ा होने के बाद, हम अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं और हमारी बुद्धि तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम अपना मैं लगाने लगते हैं, अपना अहंकार लगाने लगते हैं। अगर हम बिल्कुल समर्पण कर देंगे, जो कहा जा रहा है हम अक्षरक्ष वही करेंगे, तो हमारा विवेक और बुद्धि भी वो जागृत कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विवेक ना करें, अभी कोई आके बोले इसका खून कर दो, तो ये समझना पड़ेगा कि हमें परमात्मा की आवाज है ना, हमारी उपासना से जो आवाज निकल रही है वो भीतर से परमात्मा की ही निकल रही है ना, वो समझना पड़ेगा। और वो तब होगी जब समर्पण उस स्तर का होगा, और वो समर्पण भी वही कराएंगे। बस आप आधा घंटा उपासना करना शुरू करो, तो जैसे ही ये होगा रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, कोई ईमानदार न्यायाधीश पाप पुण्य के आधार पर ही किसी को न्याय का पुरस्कार दे सकता है। व्यक्तिगत राग द्वेष से वह ऊंचा उठा रहता है, किसी की निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता,
यही प्रकृति परमेश्वर की है। ये लाइन कितनी अच्छी है, किसी की निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता। देखो, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया और आपको कोई अप्रेस कर रहा है और आपको बड़ी, ये नहीं कह रहे कि आप खुश मत हो, लेकिन आप उस अहम भाव में डूब जाओ और कोई बुराई कर रहा है और आपको बुरा लग गया, कल वही एग्जाम्पल की बात हो रही थी कि किसी बुरा लग गया, तो उसका मतलब मैं बाकी है ना, क्योंकि भाव से तो वो प्रभु, भाव से वो ब्रह्मातीतम त्रिगुण रहितम है ना, उसको आप, आपके अंदर ही आपका परमात्मा बैठा है, तो उसको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उनकी तारीफ कर दो, अरे आज भगवान जी ये कर दिया तो हमने तारीफ कर दी चार, और फिर हमें गुस्सा आ गया तो हमने बुराई कर दी, इन सब चीज़ों से उसे असर नहीं पड़ेगा। और जब आप उसका, आपका तार उनसे इस कदर जुड़ जाएगा तो फिर आपको असर नहीं पड़ेगा। कोई निंदा करे या स्तुति, आप अपना कर्तव्य कर्म, अपना स्वधर्म, अपना अपना कर्म उनको समर्पित करके अच्छे से करते चलोगे। फिर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो भी वो सद्गुरु अर्पणमस्तु, कोई बुराई कर रहा है तो भी सद्गुरु अर्पणमस्तु, लेकिन आप आकलन करोगे, अगर कोई कह रहा है कि ये कमी तुम में है, तो आत्मनिर्माण गुरुदेव ने हमेशा बोला, आप चेक करोगे कि वाकई है क्या, समझ में आ रहा है तो इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो गुरु चरणों में छोड़ दो, गुरुदेव मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट का एरिया है तो भाई इस चीज को इम्प्रूव करा दो, रास्ता दिखा दो कि कैसे इम्प्रूव करें। तो ये परमेश्वर की प्रकृति बिल्कुल ऐसी ही है, वो जो है बायस्ड नहीं है। गुरुदेव इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की प्रकृति बायस्ड नहीं है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, वह गए गुजरे स्तर के उन लोगों के समकक्ष नहीं हो सकता जो शरह की खुशामद से फूलकर लट्टू हो जाते हैं और बिना अधिकार एवं पात्रता का विचार किए मनमाने पुरस्कार देने लगते हैं। ईश्वर ऐसे निकृष्ट भी नहीं कि नैवेद्य, पुष्पमाला, आरती, तांबुल, पुंगी फल, इत्र, बुलेल जैसी रिश्वतें पाकर किसी के अनुचित प्रयोजन पूरे करने को तैयार हो जाएं। ईश्वर को खुशामदी और रिश्वतखोर मानना और उसकी आधार पर तरह तरह की आशाएं करना इस महान सत्ता के महान स्तर को हे और गणित सिद्ध करने की कुचेष्टा है। देखिए, वही बात गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, एक ही बात समझा रहे हैं कि अपनी सकाम भाव से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जिसमें केवल स्वार्थ हो, जिसमें परमार्थ का भाव ना हो, उसके लिए भगवान को खुशामद मत करो, उसके लिए दिया बाती अगरबत्ती घंटे फूल मत चढ़ाओ, लेकिन सद्भावना के साथ, कंपैशन के साथ, सबके हित के भाव के साथ उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो कि आखिर वो सर्वव्यापी सत्ता है क्या, वो चाहती क्या है। वो केवल समर्पण, विसर्जन और विलय वहीं से प्राप्त होती है, शरणागति, यही कुछ पैरामीटर्स हैं। तो अगर हम अपने मन की, अभी जब समय अच्छा चल रहा है तो बड़े खुश हैं, उस समय तो याद नहीं आ रही है, कबीरदास जी ने लिखा भी है कि सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो अगर आपका ऐसा वाला हिसाब है कि बस अब दुख चल रहा है तो भाई भगवान जी याद आ गए, ऐसे आप आजकल चारों तरफ हाहाकार मच रखा है ना, और हमें वो एक्चुअली अगर हम उपासना समर्पण योग में है तो हमें उस एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें हर पल अपने इष्ट का चिंतन करना है। हमें समझना है कि ये सामूहिक पाप हम सबने किया, पंच तत्वों के प्रति हम सबने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है एज एन इंडिविजुअल, आज भी हम कर रहे हैं। क्या हम पंच तत्वों के प्रति उतने जिम्मेदार हैं जितना हमें होना चाहिए? तो ये सामूहिक हाहाकार है और हमें उस एनर्जी की जगह ना सोच के उसके अपोजिट सोचना है। हमें केवल अपने इष्ट में अपने चिंतन को डुबो देना है। हमें मानना है कि इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, किस तरह मदर अर्थ हील हो रही है। लेकिन नहीं, अभी सबको भगवान याद आ रहे हैं क्योंकि दिख रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो भगवान को भय से याद कर रहे हैं। भय से अपने इष्ट को याद मत कीजिए, कोई भी फियर मत रखिए, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा रखिए। ठीक है, आपके कुछ काम रुक गए होंगे, आपकी पर्सनल चीजें रुक गई होंगी, हो सकता है, सबको कुछ ना कुछ है, पर ये एक लर्निंग का टाइम है। तो आपके लिए क्या लर्निंग है उसको जल्दी उठाइए। और अगर आप फिर वही करेंगे कि आपके हिसाब से चीजें चलें तो फिर घृणित हो जाएगा सब कुछ, कुचेष्टा हो जाएगी सब कुछ। मतलब फिर हम उसी लूप में चलते जाएंगे। एक एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी इच्छा रख दी, फिर दूसरी पूरी हुई, तीसरी रख दी, और जब तक इच्छाएं पूरी हो रही है तो वाह 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 वाह, और कभी फूल माला चढ़ा रहे हैं, और जैसी इच्छाएं पूरी होनी बंद हो जाएंगी तो तो फिर गुस्सा हो जाएंगे भगवान से। तो इन सब चीजों में हमें नहीं उलझना है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर की स्थिति, रुचि, कार्य पद्धति एवं प्रेम प्रक्रिया का आधार यदि इस प्रकार से ठीक समझ लिया जाए तो हमारी उपासना प्रेम प्रेरक और प्रकाशपूर्ण बन सकती है। तब हमें ईश्वर को अपने समीप, भीतर और बाहर ओतप्रोत अनुभव करने के साथ साथ अपनी विचार पद्धति और कर्म पद्धति को सुधारना भी अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रतीत होगा। गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर हम समझ जाएं कि ईश्वर किस तरह काम करता है, उनकी कार्य पद्धति की क्या है, उसका आधार केवल प्रेम है, केवल प्रेम, तो हमारे भीतर वो प्रकाश खुद ही जाग जाएगा।
और उस प्रकाश के जागते ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें अपने हर थॉट, अपने हर इमोशन के प्रति अलर्ट रहना है, हमें अपने हर एक्शन के प्रति अलर्ट रहना है। क्या ये मेरा एक्शन ईश्वर का बच्चा होने के अनुसार है? क्या मेरे माता पिता को मुझ पे गर्व होगा, मैं ये काम कर रही हूँ? अगर अगर हमने मान लिया कि वो मेरे माता पिता हैं, तो मेरा एक भी भाव, एक भी एक्शन, एक भी विचार ऐसा नहीं होना चाहिए जो ईश्वर का बच्चा होने के विपरीत जाए। हम ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि भीतर वो दिव्य प्रकाश जाग जाएगा। हम कोई ऐसा विचार और कार्य ना करें जो ईश्वर को अप्रिय हो, उसे रुष्ट करे। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं। साधारण पुलिस, दरोगा या सरकारी अफसर की उपस्थिति में कुख्यात चोर, उठाईगिरी भी अपनी हर बात पकड़े जाने की भय से मुंह बंद रखते हैं। फिर जो सर्वत्र ईश्वर को समाया हुआ निष्पक्ष न्यायकारी अनुभव करेगा, वह उसके दंड, भय, रोष और कोप से सदा डरेगा। उसे कोई दुर्भाव एवं दुष्कर्म करने को तैयार ना होगा। अब ये कितनी अच्छी बात है। आप एग्जाम देने जाओ और आपके एग्जामिनर सिर पे खड़ा हो, तो आप चीटिंग थोड़े ना कर पाओगे। तो जब आपने ये मान लिया कि वो कण कण में है, हर क्षण आपके साथ है, तो फिर आप कुछ भी काम करने से पहले आपको दिखाई देगा, अरे मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे इष्ट मेरे साथ है, मैं कैसे कर पाऊँ ये काम, है ना। हम चीटिंग करने से तो डरते हैं ना। तो वही एक वो पॉज एंड लर्न जो है, उनमें एक अंकुर भैया बड़ी अच्छी बात बताते हैं, कि एक एग्जाम्पल बताते हैं बहुत अच्छा, कि ये मान लो 24 घंटे, एक हफ्ता, जितनी कैपेसिटी हो, एक्सपेरिमेंट करके देखो कि गुरुदेव आपके साथ रह रहे हैं, आपके इष्ट आपके साथ रह रहे हैं। तो फिर क्या होगा? अब इमेजिन करो हर पल मेरा इष्ट मेरे साथ है, तो एक पल भी हम व्यर्थ कर पाएंगे? हम हमेशा, हमें पता है कि वो हमारे साथ हैं, उनके लिए क्या उन्हें अच्छा लगेगा हमें पता है, हमारा रूटीन बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा, हमारी हर चीज़ बहुत डिसिप्लिन हो जाएगी, हमारा भाव बहुत पवित्र हो जाएगा। कुछ भी गलत करने से पहले हम अलर्ट हो जाएंगे, अरे हम तो गुरुदेव के साथ रह रहे हैं, हम तो अपने इष्ट के साथ रह रहे हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस ही करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि कण कण में वो है। तो कुछ भी एक्शन, कुछ भी विचार, एक एक पल के लिए अगर कोई भाव ऐसा आ रहा है जो कि ईश्वर को प्रिय नहीं होगा, ईश्वर को प्रिय मतलब जो आपको अपने लिए प्रिय नहीं लगता, आप कोई आपके साथ कोई गलत व्यवहार करे, आपको अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा, वो व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। सिंपल ह्यूमैनिटी, हर किसी में ईश्वर है ना, यही देखना है ना। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार, हर पल, जैसे भूल जाए एक रिमाइंडर लगा लीजिए हर एक घंटे का, कि मुझे कितनी देर याद रहा। हर एक घंटे में याद रखना है, अरे हाँ, ईश्वर के साथ हम रह रहे हैं, ईश्वर आपके इष्ट, आपको जो भी स्वरूप पसंद हो ईश्वर का, उनके साथ आप रह रहे हो, और या वो आपके साथ रह रहे हैं, भाव आपका जैसे आपको अच्छा लगे। तो गुरुदेव बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि फिर आप कोई गलत काम नहीं कर पाओगे, फिर सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाएगा, और आपके भीतर की दिव्यता और प्रकाश जागृत हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सच्ची आस्तिकता किसी व्यक्ति को निर्मल एवं निष्पाप ही बना सकती है। वह सदाचारी सज्जन के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। जो पाप की कीचड़ में डूबा खड़ा है, वह भजन का आडंबर बनाए रहने पर भी वस्तुतः नास्तिक है। आस्तिकता और दुष्टता का साथ साथ निर्वाह नहीं हो सकता। जो ईश्वर से, पाप कर्मों से डरता है, उसे इस जगत में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो सदाचरण प्रिय, सद्भाव युक्त, सन्मार्गी और सज्जन है, वस्तुतः वह ईश्वर का सच्चा भक्त है, भले ही उपासनात्मक क्रियाकलाप उसके ठीक तरह ना बन पड़े। कितनी अच्छी बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि आस्तिकता और दुष्टता, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती, है ना। हमें डरना चाहिए, हम ना बिना बात की चीजों से डर जाते हैं, और जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं। अभी कोरोना का भय व्याप्त है, तो उससे डरे हुए हैं। अभी अपने प्रे करनी चाहिए सबके लिए, मदर अर्थ हील हो रही है, लेकिन डरे हुए हैं। बच्चे को कुछ हो जाए तो डर जाएंगे, इधर कुछ हो जाए तो डर जाएंगे। मतलब हमारे पास एन नंबर ऑफ रीजंस हैं। हम फ्यूचर के अननोन भय से, कुछ लोग तो फ्यूचर के भय से डर जाते हैं। एन नंबर ऑफ रीजंस हैं हमारे पास डरने के लिए, और जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनसे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है, आपके अंदर सद्भावना है, और आपने ये मान लिया कि हर क्षण ईश्वर आपके साथ है, तो क्या एक माता पिता अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होने देंगे? जो कर्म किए हैं, जो प्रारब्ध हैं, उनको शेयर करने की भी शक्ति आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे निकल गया। लेकिन हमें डरना चाहिए अपने गलत एक्शन से, केवल अपने गलत विचारों से। हम उसके अलावा पूरी दुनिया में हर चीज से डर जाते हैं। मृत्यु का भय ऑन द टॉप, सबसे ऊपर मृत्यु का भय रहता है। किसी भी भय का जो रूट कॉज है वो मृत्यु ही है। ये शरीर, जो कि अभी दीदी कितनी बार बताती हैं, गुरुदेव ने कितनी बार लिखा, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये केवल एक चोला है। ये उतरेगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा उतरेगा, तीसरा मिल जाएगा। तो हम इसको रूट में रख के डरते रहते हैं। लेकिन हमें डरना किससे चाहिए? अपने अंदर के छुपे मैल से। हमने कब किसके लिए क्या सोचा, ये मन जो है कुछ भी करता है कभी भी, जब तक मित्र नहीं बनता, उससे डरना चाहिए। एक बार अगर हम अपने
अगर एक बार हम उससे डरने लगे तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी और हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो ईश्वर को प्रिय नहीं है। फिर हमारा आचरण अच्छा होने लगेगा, हमारी भावनाएं बहुत अच्छी होने लगेंगी, सद हो जाएंगी, सबके लिए होंगी, और मार्ग हमें गुरुदेव भगवान खुद ही दिखाएंगे। हम ऑटोमेटिक सज्जनों की गिनती में आ जाएंगे और ईश्वर भक्त बन जाएंगे। उसके बाद गुरुदेव कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं कि हो सकता है फिर आपकी उपासनात्मक जो कर्म कांड है वो ठीक से तरह से ना भी बन पड़े। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका मंदिर थोड़ा मतलब आपको जो सुबह उठ के 4 बजे चढ़ाना है, जो फूल अक्षत, कभी अक्षत कम पड़े, फूल कम पड़े, जो भी कर्मकांड दिया बाती है, हो सकता है वो बैलेंस ना हो, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन अगर आपका व्यवहार ऐसा हो गया है ना, तो भी वो उपासना गुरुदेव को, भगवान को स्वीकार्य है, क्योंकि आप मानवता के प्रति बढ़ रहे हो, आपका कंपैशन जागृत हो रहा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उपासक के मन में सुदृढ़ आस्था जमी होनी चाहिए कि ईश्वर उसके चारों ओर भरा बुरा है, उसकी हर गुप्त गतिविधि को हजार आंखों से देख रहा है और हर बुरे कर्म को उचित दंड पुरस्कार विनिर्मित कर रहा है। देखिए, विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने मान लिया, वही मैथ्स की बात हम कर रहे थे, मान लिया A=B और उसको प्रूफ कर दिया। जितना ज्यादा विश्वास से आप मान लोगे कि हर समय एक दिव्य शक्ति मेरे अंदर बाहर मेरे चारों तरफ है और वो मुझे हर पल देख रही है, तो आपको वो जो प्रेम वात्सल्य जिसकी बात कल गुरुदेव कर रहे थे कि माँ का, वो भी हर पल महसूस होगा, अनंत महसूस होगा, और आपकी आत्मा उस आनंद में ना नाच उठेगी। मतलब बस उस आनंद में आप डूब जाओगे, वो भी महसूस होगा। और जब कोई गलत एक्शन करने जाओगे तो अंदर से आवाज आने लगेगी कि ये ठीक नहीं है, आपको पता चल जाएगा। फिर आप उस आवाज को कितना सुन पाते हो, कितना दबाते हो, वो आपकी चेतना पर निर्भर करता है, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहली शर्त यह है कि मान लो वो है, भूलो मत। और इसीलिए रिमाइंडर लगा लो हर 1 घंटे में, अरे मुझे इस घंटे में कितनी बार याद रहा, इस घंटे मैंने कैसे कितने ऐसे काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। हर घंटे का, केवल 3-4 दिन की प्रैक्टिस है, हर घंटे का रिमाइंडर कि अच्छा 1 घंटा हो गया, अब इस घंटे में मैंने ऐसे कौन से अनुचित काम किए। 1 घंटे का आपको याद आ जाएगा, अरे ये काम किया, मतलब इस पल में भूल गई कि ईश्वर मेरे साथ थे, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। और अच्छे कर्म करते हुए तो आप उनसे, और ये मान लो ना, आपके दोस्त की तरह, आपके सखा की तरह, आपके माता पिता की तरह आपके साथ साथ चल रहे हैं, उनसे बात करते रहो, हर समय बात करो, कुछ भी करो बात करो, खाना बनाते हुए बात करो, अच्छा भगवान जी आज ये बना रहे हैं हम, उनको बताओ कुछ गलत हो गया, देख लो ये गलत भाव मन में आ रहा है, उनसे शेयर करो अपनी हर चीज। वो तो कहते हैं माता पिता के रूप में कि हमें अपनी हर बात बताओ। जल्दी उठो तो बताओ थैंक यू सो मच, आज जल्दी उठा दिया। लेट उठे हो तो बताओ, देखो आज आपने सोने दिया, ये क्या बात होती है, आज आपने सुला दिया। कुछ ओवर ईटिंग का मन करे तो बताओ, अपनी छोटी बड़ी हर चीज बताओ। देखो मन चंचल हो रहा है, कुछ अच्छा काम किया तो बताओ, अरे वाह आज आपने ये अच्छा काम करवा दिया हमसे, थैंक यू सो मच। हर चीज उनको समर्पित कर दो, उनसे हर समय बात कर, ऐसे महसूस कर लो कि वो आपके अंग संग है और आप उनसे हर समय बात करो। थोड़े टाइम में वो आपसे बात करने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो आ रहे हैं और हर पल आपसे आपकी बातों का जवाब देने लगे हैं। अभी माँ मीरा के ठाकुर जागृत हो गए ना, उनके लिए ठाकुर की काली उनके लिए जागृत होकर उनसे बात करने लगी ना। लेकिन विश्वास होना चाहिए, डाउट नहीं रखना है मन में, इतना सा भी डाउट नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जब यह तथ्य भली प्रकार हृदयगम कर लिया जाता है, तब सबसे पहले अपने चरित्र और स्वभाव का ही परिष्कार संशोधन करने की आवश्यकता अनुभव होती है। ये बात एकदम सच है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आपको अपने भीतर की कमियां इतनी ट्रांसपेरेंट मिरर के जैसे नजर आएंगी, और कई बार उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी हिम्मत चाहिए होगी, क्योंकि ये ईगो है ना, ये मैंपना है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करने देता है। आंख बंद करोगे, आपको दिखाएंगे आपके भगवान के, देखो ये बेटा कमी है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस इतना भारी होगा, आपका आपका मैं मानेगा ही नहीं कि ये कमी मेरे अंदर है। लेकिन समर्पण भाव से पहले स्वीकार कीजिए, एक्सेप्टेंस, ओके भगवान आप बोल रहे हो ये कमी मेरे अंदर है, तो निश्चित होगी, अब ये भी आपको समर्पित। अब मैं अपना हर कर्म, हर पल, हर क्षण ध्यान रखूंगी कि ऐसा कोई मैं व्यवहार, ऐसा कोई मैं एक्शन ना करूं कि किसी को तकलीफ हो। अरे इस जो आपने ये जो लूप दिखाया है, इसको तो सुधारना ही सुधारना है, और बस चरण पकड़ लो और अपने कर्म करते चलो, तो वो सुधर जाएगी। आगे कह रहे गुरुदेव, जहां जो त्रुटियां हैं वहां उनका समाधान करना होता है। इतना साहस कर लेने पर, जब अपना अंतःकरण निर्मल और व्यवहार निष्पाप बनने लगता है, तो ईश्वर के साथ सच्ची मित्रता स्थापित करने के द्वार खुल जाते हैं। देखो साहस का काम है, गुरुदेव खुद लिख रहे हैं कि साहस का काम है, और वाकई बहुत साहस का काम है। अपनी गलतियां जो आपको भीतर से दिखाई देती हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करके उन्हें सुधारना, क्योंकि उन्हें सुधारने में आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो जो आपको बिल्कुल, जो आपके अहंकार को, आपकी ईगो को, आपके मैं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे, तो उन्हें सुधारना। तो इसलिए गुरुदेव खुद लिख रहे हैं, साहस का काम है। चोर जब तक अपराधी
मनोवृत्ति धारण किए रहता है तब तक पुलिस, जेल, अदालत से भयभीत रहता है, किंतु आचरण सुधरते ही वह पूर्ण निर्भय बन जाता है। वही निर्भयता की बात, हम पूरी दुनिया से, फालतू की चीजों से डरते हैं, जहाँ डरना चाहिए वहां डरते नहीं है। तो यही बात गुरुदेव चोर के एग्जाम्पल से बता रहे हैं, पीछे भी चोर के एग्जाम्पल से बताई कि जब वो चोरी छोड़ देगा तो उसे पता है कि भाई अब वो चोरी छोड़ गया तो उसका इस यहाँ तक तो आ गया, उसको पता है कि मुझे कर्मों का फल मिलेगा, तो जो पहले किया उसका कर्म का फल तो आएगा ही, वो थोड़ा छोटा होके आएगा क्योंकि उसने कृपा पकड़ ली, उसने भगवान का आंचल थाम लिया, लेकिन आगे के लिए उसे कोई भय नहीं होगा, ही श्योर कि अब उसने कुछ किया ही नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अधिकार तब वह किसी और का तब वह किसी का और कोई उसका शत्रु नहीं रहता। अधिकारी भी उसे मान देने में संकोच नहीं करते। ईश्वर से मित्रता प्राप्त करने की प्राथमिक योग्यता निर्मल एवं निष्पाप होना है। इससे कम कीमत पर ना भगवान को अपना बनाया जा सकता है और ना ही हम भगवान का बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर लाइन थे, यहीं पे इसको स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर लाइन गुरुदेव ने बोली कि दो दो पैरामीटर हैं योग्यता ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। निर्मल, एकदम निर्मल, जो हम आत्मस्वरूप हैं। जब हम ऊपर से बूंद जब ऊपर से चली थी तो कितनी पवित्र थी, अनेकों जन्म ट्रैवल करके इतनी सारी मिट्टी चढ़ा ली, बस उस मिट्टी को हटा के वही ओरिजिनल बूंद बनना है, जहां आप और ईश्वर और आप अलग 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 ही न जाओ, अभेद हो जाओ, एक हो जाओ, वो निर्मल बनना है। और निष्पाप, निष्पाप का मतलब क्या? भावनाओं से, सद्विचारों से, एक्शन से पवित्र होना। बस मेरे मन में केवल प्रेम प्रेम और प्रेम, विशुद्ध प्रेम, मतलब किसी के लिए मन में कोई ऐसा भाव आए ना जो आना नहीं चाहिए। अब भगवान तो सभी से प्रेम कर रहे हैं ना, सूर्य की किरणें तो सब जगह बराबर पड़ रही हैं, वो ये नहीं देखती कि कौन ऊंचा कौन नीचा। बस आपके हृदय में भी सबके लिए प्रेम 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 होना चाहिए। एक्शन कुछ भी हो, अंदर केवल सद्भाव होना चाहिए, ये मिनिमम कीमत है। और जब ये दे दी तो एक बार भगवान आपके बन गए तो फिर वो आपके होके रह जाएंगे, फिर वो आपके सखा भी हैं, फिर वो आपके पिता भी हैं, आपके माता भी हैं, आपके पुत्र भी हैं, सब कुछ हैं। फिर वो एक बार जो भगवान आपके बन गए, जैसे कहते हैं एक बार कृष्ण मिल गए, एक बार गुरु मिल गए, तो बस फिर वो जाएंगे नहीं, फिर जैसा जैसा आप चाहोगे वैसा वैसा होगा, क्योंकि आपकी चाहते ही खत्म हो जाएंगी। एक्चुअली आप कुछ चाह ही नहीं रहे होगे, जो वो चाह रहे होंगे वही घटित हो रहा होगा। तो इसी के साथ इतना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव ने करवाया, इसी को समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।